स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। ये क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के वीडियो में हम लोग इसके रिलेटेड जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दोनों क्वांटिटी एक साथ बढ़ना या घटना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट अगर पेन है, एक पेन का अगर संख्या को बढ़ा दे, उसके नंबर को बढ़ा दे, सपोज दैट ये पेन है, ठीक है, पेन की नंबर को अगर हम बढ़ा दे और उसका प्राइस है, यहाँ पे प्राइस, तो अगर पेन की संख्या को हम बढ़ाएंगे तो प्राइस की संख्या भी बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसे रिलेशन, ऐसे दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन जिसमें एक को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ता हो, जैसे पेन की संख्या को अगर हम बढ़ाएंगे तो प्राइस भी बढ़ेगा। अगर सपोज दैट एक पेन अगर हम खरीदते हैं और उसका प्राइस अगर 5 रुपया है, ठीक है, अगर इस पेन की संख्या को हम 2 पेन कर दें यानी इंक्रीज कर दें तो प्राइस भी क्या होगा, अब 10 रुपया देना पड़ेगा हमें। यानी अगर हम पेन की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो प्राइस भी बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो रिलेशन होता है उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। या फिर अगर घटता हो, सपोज दैट अगर हम पेन की संख्या को घटा दें तो प्राइस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब पेन की संख्या भी घट रहा है, प्राइस भी घट रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। या तो दोनों साथ साथ बढ़े या दोनों साथ साथ घटे, ठीक है, बढ़ता हो तो भी साथ, घटता हो तो भी साथ। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब सपोज दैट इसमें एक मैंने एक टेबल लिख रखा है, इस टेबल में जरा देखते हैं। सपोज दैट ये पेन है, एक पेन का दाम 5 रुपया है, 2 पेन का दाम 10 रुपया है, 3 का कितना होगा 15, 4 का 20, यानी पेन की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसी रेशियो में उसके प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज आप इसमें देखो कि इनका जो रेशियो है ना, सपोज दैट पेन की संख्या और प्राइस का अगर हम रेशियो करते हैं तो 1/5 आया, इसका रेशियो किया तो इन दोनों का अगर हम रेशियो करते हैं 2/10, तो ये भी कट के कितना आएगा 1/5। उसी तरीके से नीचे लिख लेते हैं 1/5 आ गया। उसी तरीके से इस वाले जो टर्म है इसका भी हम लोग डिवीजन करते हैं तो 3/15 आ गया। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1/5। 4/20 अगर करेंगे, इस टर्म को अगर डिवाइड करते हैं तो ये भी कितना आएगा 1/5 आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि हर टर्म का जो रेशियो होता है ना x/y का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हमेशा बराबर होता है। ठीक है, हर टर्म में देख रहे हैं हम लोग कि जो रेशियो होगा x/y का वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो x1/y1 का जो रेशियो होगा वो x2 रेशियो y2 के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यहाँ 2 जगह हमने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी की मदद से। तो ध्यान क्या रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में जो x और y का रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। हम लोग एग्जाम्पल में देख भी चुके हैं, डिवाइड किया था सब में 1/5 1/5 1/5 ऐसे करके आ रहा था। ठीक है, तो ये रिलेशन इन्हीं चीजों को देखकर निकाला गया है। ठीक है, अब हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और हमें बताना है कि यहाँ पे फिल क्या होगा। तो चूंकि हमें पता है कि x1/y1 और x2/y2 वो इक्वल होगा, दैट मीन्स इनका रेशियो इक्वल होगा, तो इसका भी इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं क्या आएगा। जैसे इसका तो रेशियो हमारा 1/5 आया था, तो 1/5, इधर वाले का जो एक क्वांटिटी हमें दिया हुआ है 5, दूसरा हमें नहीं दिया हुआ है, इसको x मान लेते हैं। तो x जब मान लेंगे तो इनका भी रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, यहां से अगर हमें x की वैल्यू अगर निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई x × 1 5 × 5, तो x का वैल्यू क्या हो गया 5 × 5 यानी ₹25। ठीक है, क्लियर है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे,
25। ये बुक में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देखना 8th क्लास के बुक में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल गया। सिमिलरली अगर हमें y का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो फिर से वही बात, इनका जो रेशियो है वो तो सेम रहेगा। तो रेशियो हमारा 1/5 था जो हमने निकाल के देखा है, किसी भी एक टर्म को ले लेंगे तो रेशियो हमारा निकल जाएगा जो फिक्स ही रहेगा। तो 1/5 एक रेशियो है, दूसरा हमें पता नहीं है तो y और इसका सेकेंड क्वांटिटी हमें दिया है 30, तो यहाँ पर 30 रख देते हैं। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 5y = 30 होगा और y = 30/5, जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड आएगा और आंसर हमारा हो गया 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 6। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखना, ये बहुत काम का है। ठीक है, इसको समझा दिया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब हम लोग इसी का उल्टा यानी इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन को देखते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? तो क्वांटिटी के बीच ऐसा रिलेशन जिसमें एक अगर इंक्रीज करे तो दूसरा डिक्रीज करे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस घर को बनाने के लिए, इस रूम को बनाने के लिए अगर हम लोग लेबर लगाते हैं, अगर हम लोग सपोज दैट इस रूम को इसे बनाना है और हम लोग इसके लिए 10 लेबर लगाते हैं और वो इसको 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। सपोज दैट हम इसको 5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं इस रूम को। अब अगर लेबर को कम कर दे तो अब क्या होगा? लेबर अगर हमारा 5 ही लेबर लगाए तो अब तो समय वो ज्यादा लेंगे, क्योंकि जब लेबर कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब कम लेबर जो है उसी को ईंट भी ढोना है, उसको ही प्लास्टर भी करना है, उसको ही जो क्या कहते हैं गिट्टी बालू ये सब जो बनाना होता है मिक्सचर वो भी बनाना है। तो सारे काम जो है सिर्फ 5 लोगों को ही करना है, तो अभी सी बात है उनको समय तो अब ज्यादा लगना है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन में जिसमें हम क्या देखते हैं कि लेबर की संख्या को कम कर दिया तो हमारा जो डेज है यानी दूसरी जो क्वांटिटीज है वो बढ़ गई। तो जब एक कम करने से दूसरा बढ़ता हो, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनके बीच इनवर्स का रिलेशन है। अब देख लो साइंस से पता चलता है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इनवर्स रिलेशन बोलेंगे। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को जरा समझते हैं। इसमें है कि 5 आदमी किसी काम को, कोई भी काम उनको वर्क दिया गया है, उनको सपोज दैट वो 40 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। अब इनकी संख्या को अगर हम डबल कर दे, 5 लेबर से 10 लेबर कर दे, तो अब टाइम भी क्या होगा? अब आधा ही लगेगा। पहले 40 लगता था, अब 20 लगेगा। अब फिर इसको भी डबल कर दिया हम लोग ने, 10 मजदूर से हम लोग 20 मजदूर को बढ़ा दिए, तो अब 20 दिन से घट के आधा होके 10 दिन लग गया। ठीक है, अगर हम इसको फिर 40 मजदूर कर देते हैं यानी इसका डबल कर देते हैं तो अब दिन कितना लगेगा ये हमें निकालना है, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाइए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 और 40 को अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ गया? 5 और 40 को 200 आता है। यहाँ पे 10 और 20 को गुना करते हैं तो भी आता है 200। यहाँ पे 20 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तभी कितना आता है? 200। यहाँ पे 40 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 200। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? इक्वल टू में 200। यहाँ से अगर x की वैल्यू हमें निकालना है तो 200 बाई ये 40 जो मल्टीप्लाई में है इस साइड आकर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद आंसर क्या होगा? यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये टेबल बन गया। तो यहाँ पे एक चीज हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है ना वो बराबर आ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था कि उनका रेशियो बराबर आता था x और y का, x1/y1 इक्वल था x2/y2 का। बट यहाँ पे क्या देखते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी x इंटू वाई ये बराबर हो रहा है x2 इंटू y2 के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे नोट के तौर पे, ये बहुत काम का चीज है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा ना x1 इंटू y1 ये बराबर होगा x2 इंटू y2 के। तो इनवर्स में इनका प्रोडक्ट x1 और y1 का प्रोडक्ट इक्वल होता है x2 और y2 के प्रोडक्ट के। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि x1 और y1 का जो रेशियो है वो इक्वल होता है x2
और y2 के रेशियो से। आई होप तो स्टूडेंट्स, आई होप आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट फिर भी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा।